नमस्कार मित्रों। नशे में जुआ, खतरे में देश। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, नशे में जुआ और खतरे में देश। मित्रों, आज प्रातः काल मैं मॉर्निंग वॉक में निकला तो मैं देखा कुछ जुआओं का एक मंडली। मैं नजदीक जाकर देखा तो देखा कि कुछ के हाथ में तंबाकू है, कुछ के हाथ में सिगरेट है, कुछ के हाथ में बीड़ी है और कुछ के हाथ में चीलम और गांजा भी है। मित्रों, मोबाइल सेट तो लगभग सभी के हाथ में, और उन मोबाइल सेटों से ऐसे बेसुरा अश्लील गाने बज रहे थे जिन गानों से किशोर और युवकों में कामोत्तेजना से को छोड़ करके बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, इन्हीं अश्लील बेसुरे गाने ब्रह्म मुहूर्त से दिन भर ये युवक लोग सुनते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हर दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं, हर क्षण बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। मित्रों, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी हो गया कि हमारे सत्य सनातन संस्कृति पर आधारित भारतवर्ष के युवकों को हो क्या गया, किसकी बुरी नजर लग गई। मित्रों, एक समय था जब ब्रह्म मुहूर्त में भारतवर्ष के घर घर में, गांव में, परिवार में, पूरे देश में हरि भजन होते थे। उठते उठते लोग कोई राम राम, कोई हरे कृष्णा, कोई बम भोले शंकर, कोई हरि कीर्तन, भागवत भजन हर परिवार में, हर घर में होता था। और ऐसा मनोविज्ञान बतलाता है, आध्यात्मिक विज्ञान बताता है कि रात भर सोने के बाद जब आप प्रथम जागरण करते हैं, उस समय मन में जिस तरह की भावना लेते हैं, बाकी दिन भर वही भावना हमारे मन के अंदर चलता रहता है। ये युवा पीढ़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नशीले पदार्थ लेकर के बाहर निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, शुद्ध हवा लेने के लिए। तो शुद्ध हवा लेकर के नशीले पदार्थ जब आप खाते हैं तो शुद्ध हवा जहरीला हो जाता है। जहरीला हवा जब सुबह से लेना शुरू करते हैं तो इसीलिए आज के युवकों के मन में जहर भर गया है और अश्लील गाने उसको और उत्तेजित करने में सहायता करते हैं। इसीलिए बलात्कार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, अनियंत्रित हो गई है। कानून जितना कठोर बना रही है सरकार, उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, किसकी बुरी नजर लगे? दोस्तों, आज का युवा पीढ़ी बॉलीवुड के फिल्म सितारों को अपना आइडियल हीरो हीरोइन मानते हैं। वो रियल में हीरो नहीं है, रियल में हीरोइन नहीं है, नकली हीरो हीरोइन है। लेकिन किशोरावस्था से युवावस्था तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें समझने की शक्ति कम होती है। इसलिए जो फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, उसी को सत्य मान करके उनका अनुकरण करते हैं। इसमें दो मत नहीं कि आज के जो फिल्मी सितारे हैं, आज के जो फिल्म बन रहे हैं, उसमें खुलेआम सेक्सुअल सीन दिखाया जाता है। 20-30 साल पहले तो कुछ पर्दे के अंदर ही होता था, लेकिन अब खुलेआम नग्न प्रदर्शन। कुछ दिन पहले जो फिल्म आते थे उसमें स्मोकिंग दिखाया जाता था, लेकिन स्मोकिंग पर जब प्रतिबंध लगा
तो अब उससे भी हाई स्टैंडर्ड का चालू हो गया शराब, अंग्रेजी शराब। क्योंकि अंग्रेजी शराब को ऐसा महिमा मंडित किया गया कि जो उसका सेवन करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो जिस फिल्मी हीरो हीरोइन को युवा पीढ़ी अपना आइडियल हीरो हीरोइन मानते हैं, उनको जब इस तरह से करते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक है कि युवा पीढ़ी उसको करेगा। और चलचित्र के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वो अमिट हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों का मानस पटल बिल्कुल साफ रहता है। तो यह बहुत बड़े खतरनाक है, देश के लिए भी समाज के लिए भी। जिन युवाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, वे युवा इस तरह के नशे के लत से, बुरी लत से ग्रस्त हो गए हैं। यह अच्छा नहीं है, यह एक बहुत ही खतरे की घंटी है। आने वाला समय में अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाला समय में भारतवर्ष वैसे युवाओं का देश बन जाएगा जो सुरा और सिंदूरी के पीछे पागल होकर के न तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, न समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, न अन्याय और शोषण के विरुद्ध में आवाज उठा सकते हैं, न अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, न देश की, न समाज की कर सकते हैं। हिजड़ा बन जाएंगे। मित्रों, आप पिछले दिनों कई ऐसे हस्तियों का सुना जिनके पास शान शौकत का कोई कमी नहीं था, फिर भी उन्होंने आत्महत्या किया, जैसा सुशांत सिंह राजपूत। बाद में क्लियर हुआ कि वो भी ड्रग लेते थे। तो ड्रग जो है, नशा जो है, वो आदमी एक्चुअली शुरू में स्टेमिना बढ़ाने के नाम पे लोग नशा लेते हैं। उससे उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जो नेचुरली स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो हार्मोन सिक्रेशन होता है बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब बंद हो जाने के कारण देखो, जो नेचुरली हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर वह नियमित स्रावित होते रहे तो मरते दम तक मनुष्य के अंदर स्टेमिना बना हुआ रहता है। और उसको नियमित सुचारू रूप से स्रावित करने के लिए आदमी का खान पान, रहन सहन को डिसिप्लिन में मेंटेन करना होगा। नियमित अगर कोई आसन करे, योग करे, प्राणायाम करे, धारणा करे, ध्यान करे, तांडव कोशिश करे, एक्सरसाइज करे, शुद्ध सात्विक आहार ले, शुद्ध हवा ले, तो उसका बॉडी का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक रहेगा, हार्मोन सही मात्रा में सिक्रेशन होगा। तो अलग से इस तरह के नशीले पदार्थ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है अभी कि लोगों का जो जीवन चर्चा है वो ठीक उल्टा हो गया, अप्राकृतिक हो गया। इसलिए हार्मोन सिक्रेशन अनबैलेंस्ड हो गया। उसके अभाव में जो टेंशन हो रहा है लोगों में, उस टेंशन को दूर करने के लिए नशीले पदार्थ लेना शुरू कर रहे हैं। नशीले पदार्थ लेने से कुछ समय के लिए तो लाभ होता है, लगता है कि हमारे बॉडी का स्टेमिना आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा काम कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में उसका साइड इफेक्ट अंग्रेजी दवा की तरह होता है और उसके कारण डिप्रेशन होता है। और उस डिप्रेशन को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है या कोई उटपटांग हरकत करता है, जिसके चलते उसका परिवार टूटता है, घर टूटता है, समाज को बर्बाद होता है। ये बहुत भयावह स्थिति है मित्रों। तो क्या हम इन युवाओं को इसी तरह से बर्बाद
होते देखते रहें। जो युवाएं अपने ट्रैक से हट गए हैं, उनको ट्रैक पर लाने की जिम्मेवारी सरकार और समाज दोनों की है। चूंकि सरकार पूंजीपतियों का है और पूंजीपतियों के से कोई लेना देना नहीं, उनको मुनाफा चाहिए। चाहे किसी को अगर जहर देकर भी भारी भरकम मुनाफा होता है तो पूंजीपति वर्ग उसमें बाज नहीं आता है। इसलिए सरकारें एक तरफ से आह्वान तो करती हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, नशा करना अच्छी बात नहीं है, पर नशीले पदार्थों के उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक तरफ गरीबों से के घर से जो नशीले पदार्थ हैं उस पर छापामारी करके उनको तरह तरह के केस पर ला दिया जाता है, रोक लगाया जाता है। दूसरी तरफ सरकार लाइसेंस देती है। तो क्या लाइसेंसेस नशीले पदार्थ मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है? यस कहकर कि हमको लाइसेंस मिला हुआ है, यही सरकार की नीति गलत है। इसलिए सरकार नहीं रोक सकती है, तब समाज को आगे आना होगा। समाज को आगे बढ़कर के इस पर नियंत्रण करना होगा। देखो, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। आप परिवार के सदस्य जैसा करेंगे, उनके घर के बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इसलिए पहली जिम्मेवारी परिवार के सदस्यों का है। अब परिवार के सदस्य में सबसे ज्यादा माता पिता का है, बड़े बुजुर्गों का है। कई बार देखा जाता है कि घर में जो परिवार के सदस्य हैं बच्चों से नशीले पदार्थ लाने को कहते हैं, बेटा तम्बाकू ले आओ, सिगरेट ले आओ, और उनसे मंगाते भी हैं और मना भी करते हैं कि बेटा तुम इसको मत सेवन करना। देखो, बच्चों के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा होता है। उसका मन ऐसा होता है कि जिस काम को करने से मना करेंगे उसी काम को करेगा, क्योंकि उसको मन में होता है कि पापा तो इसको यूज कर रहे हैं, हमको नहीं करने दे रहे हैं, इसका मतलब जरूर इसमें कुछ अच्छा चीज है, हमको यूज करने से मना कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, घर के परिवार के सदस्यों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों के सामने न नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करें और न ही उससे मंगावें। अगर बच्चों के सामने नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं और उनसे मंगाते हैं तो फिर कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता है उस नशीले पदार्थों के सेवन के दलदल में जाने से। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनका दूसरा गुरु होता है शिक्षक। शिक्षक समाज गुरु भी है। बच्चे शिक्षकों में अपना भविष्य देखते हैं। शिक्षक आईना होते हैं, दर्पण होते हैं। शिक्षक जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अनुकरण करते हैं। हमने तो कई बार देखा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में गलत कुछ सीख करके आया और घर में माता पिता उसको संशोधन करने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, गलत है, तो माता पिता से अड़ जाता है और लगने हमारे गुरु जी यही सिखाए हैं। मतलब गुरु को माता पिता से भी ज्यादा महत्व देता है। इसलिए शिक्षकों को, गुरु को इसे बहुत ही सतर्क होकर शिक्षा देने की जरूरत है। शिक्षक खुद घर स्कूल में जाएंगे और छिप कर खैनी खाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे और नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे तो फिर शिक्षक का सम्मान भी नहीं करेंगे और अपने भी उस दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए दूसरा शिक्षक है। और तीसरा है संगी साथी, आसपास के माहौल, आसपास के दोस्त। तो जब बच्चे आसपास में जाते हैं तो उनके संगी साथी जैसा मिलते हैं, जैसा करते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आसपास के माहौल को भी ठीक करना होगा। इसलिए मित्रों, इस पर विशेष ध्यान दे करके युवा पीढ़ी को ये नशीले पदार्थों के दलदल
से बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भविष्य बहुत ही खतरनाक है। एक सबसे बड़ी बात है वो मीडिया है। मीडिया और फिल्मी दुनिया का युवा पीढ़ी को बर्बाद करने या आबाद करने दोनों में अहम रोल है। तो मीडिया में जो अभी नकारात्मक बातें प्रसारित की जाती हैं बहुत ज़्यादा, उस पर अविलंब प्रतिबंध लगाना चाहिए, बैन करना चाहिए। सरकार नहीं करती है तो समाज को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, वैसे चैनल को नहीं देखना चाहिए। और वैसे फिल्म सरकार चूंकि पूंजीपतियों का है, फिल्मी दुनिया से भारी भरकम पैसा इन नेताओं को मिलता है, इसलिए सेंसर बोर्ड वैसे फिल्मों को भी लाइसेंस दे देता है, उसको पारित करता है जो युवाओं के लिए और समाज के लिए के हक में सही नहीं है। तो मीडिया भी बिकाऊ, सरकार भी बिकाऊ, नेता भी बिकाऊ, मंत्री भी बिकाऊ, नुकसान किसको? समाज को। जाने अनजाने उनका भी नुकसान है, लेकिन पैसे की गर्मी से उनको समझ में नहीं आता है। तो बंधुओं, समाज को सबसे ज्यादा नुकसान है। इसलिए इस तरह के जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, फिल्में हैं और मीडिया हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो युवा पीढ़ी का भविष्य तो खतरा में है ही, साथ साथ आपका भी भविष्य खतरा में है और देश का भी भविष्य खतरा में है। इसलिए मैं सभी नैतिकवानों को, जो समाज के शुभचिंतक हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे आह्वान करता हूं कि युवाओं को नशा से मुक्त करने के लिए साम, दंड, भय तीनों का प्रयोग करके, मतलब प्यार से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर प्यार से नहीं होता है तो थोड़ा कठोर भी होना चाहिए, भय भी दिखाना चाहिए। तो जो भी उपाय हो करना जरूरी है, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार।